आने वाले दिन में लग रहा है कि ये सीएम से लेके पीएम तक भी बन सकते हैं। हम लोग को आशा की उम्मीद की किरण जयराम महतो के द्वारा ही लग रही है। 30 आदमी का ही काम को 120 में वितरण कर दिया, बड़ी चालाकी से। जोहार, सलाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट नसीम और इस वक्त हम जेलकेम के प्रधान कार्यालय मानटाड़ में स्थित है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हर प्रत्येक शुक्रवार के दिन यहाँ पर जनता दरबार लगता है और इस वक्त अपनी अपनी समस्याओं को लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें से एक भाई भी यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर के आए हुए हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या समस्या है और जयराम महतो के पास आए हैं, किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं। तो बताना चाहेंगे आखिर क्या आपकी समस्या है? समस्या ये है कि पर्वतपुर कोल ब्लॉक जो सबसे पहले इलेक्ट्रो स्टील कंपनी ली थी सबसे पहले, तो ये कोल ब्लॉक आवंटन के रद्द होने के कारण स्थिति दुखमय स्थिति हो गई है। यहाँ के रैयतों की जीना दुभर हो गया है। जैसे ही कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द हुआ 31 मार्च 2015 में, यहाँ की स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति हो गई है। उसमें सबसे पहले 25+7 करके इन्होंने लिया, 25 रैयत को, 7 बीपीओ को, और इस तरह करके इन्होंने पहले संरक्षण का काम किया। उसके बाद तत्पश्चात सेल आई, कुछ अनुबंध के आधार पर सेल रखी। उसके तत्पश्चात सेल के बाद फिर से बीसीसीएल ने इसको टेक ओवर किया। फिर कुछ आदमी को रखा गया। तत्पश्चात फिर आपका जीएसडब्ल्यू ने लिया, 5 आदमी को रखा और कुछ आदमी को ट्रस्ट के माध्यम से कुछ आदमी को एंगेज करके रखा है और 30 आदमी का ही काम को 120 में वितरण कर दिया, बड़ी चालाकी से। इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था रैयतों के साथ। जमीन भी चला गया, उसका नियोजन भी चला गया। ऐसे समय में आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे नेतृत्व करने वाले नेता की आवश्यकता थी। उस समय हम लोगों ने जयराम महतो को चुना और हम लोग को आशा की उम्मीद की किरण जयराम महतो के द्वारा ही लग रही है और ये माध्यम हम लोग के वार्ता के द्वारा संपन्न हो सकता है। इसलिए बीपी के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि जयराम महतो इस कार्य को सफल बनाए और यहाँ की नाजुक स्थिति कंडीशन को देखते हुए यह रैयतों की ज़मीन भी चला गया और नियोजन भी चला गया। आवश्यकता इस बात की है कि नियोजन के साथ इनको हक और अधिकार मिले, जिससे यहाँ के बाद जो आसपास है लोकेलिटी है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, नियोजन मिले और एक परिवार वाला माहौल वातावरण बने, जिससे एक सुखमय वातावरण बन सके। और आने वाला दिन में जितने भी युवा है इस तरह का और आम पब्लिक जितना भी इस प्रकार की दुख ना भोगे। जमीन गई है तो उसको अपना हक मिलना चाहिए, नियोजन मिलना चाहिए। यही आशा की उम्मीद किरण लेकर हम लोग जनता दरबार पहुंचे हैं। बताना चाहिए आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार महतो है। रहने वाले हम सिरपुर सोयाडी के रहने वाले हैं। पर्वतपुर के सामने ही एक गाँव है, वहीं पर रहते हैं। हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन हम लोग को अभी कुछ लोगों को ट्रस्ट के माध्यम से जो वेतन भत्ता के रूप में दिया जा रहा है, जिससे रोजी रोटी नहीं चल पा रहा है। इसलिए हम लोग दरख्वास्त करने आए हैं कि जयराम महतो के द्वारा ये हल हो सकता है। आपका जो समस्या है तो आखिर कहाँ अपनी समस्याओं को सुनाए हैं? हम लोग इस लड़ाई को 2 साल पहले से ही लाइन अप कर रहे हैं। जयराम महतो के हम लोग को आशा की उम्मीद की किरण दिख रही थी, इसलिए हम 2 साल पहले से लगे हुए थे। बहुत मशक्कत के बाद हम लोग को जयराम महतो के पास मिला और हम लोग आशा की उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि हम लोग को लग रहा है कि इनके द्वारा हम लोग को नियोजन मिल सकता है। क्या लगता है जयराम महतो किस प्रकार के नेता है? जयराम महतो एक मुखर नेता है और किसी भी मामले में हो पारदर्शिता दिखती है, जिसके कारण भरोसा दिखता है। इसलिए हम लोग इनके ऊपर विश्वास करते हैं। सिर्फ यही नहीं है, समानता का भाव सभी में रखते हैं, न जातीय भाव रखते हैं, सभी से एक रूप समान रखते हैं। जातीय हिंसा नहीं देखते हैं, विभिन्न संप्रदायों में बटा हुआ है, सबको समान रूप से देखते हैं। इसलिए सभी को ये चहेते नेता के रूप में उभर के आए हैं। ये एक युवा नेता है। आने वाले दिन में लग रहा है कि ये सीएम से लेके पीएम तक भी बन सकते हैं। यही आशा है कि ये और दिनों दिन प्रगति करे और हमारे राष्ट्र को एक प्रगतिशील दिशा में ले जा सके।